ये जो बच्चे मेरे सामने आकर बैठते हैं और मुझे मौका देते हैं कुछ बताने का, कुछ समझाने का, मैं सोच रहा था कि बच्चे हैं कौन मेरे लिए। मुझे फिर एक एग्जाम्पल समझ में आया, वही मैं कॉम्प्लीमेंट देना चाहता था। अगर मैं मोर हूं, आप लोगों के सामने नाचता हूं, तो आप लोग कौन हैं? बादल। जब बादल आते हैं तब मोर नाचता है। आप लोग आते हैं ना, तो मैं खुश हो जाता हूं। सही में मुझे लगता है मैं नाचूं। और मेरे नाच मतलब मेरे शब्द, मतलब मैं वैसा डांस नहीं कर सकता जैसे धर्मेंद्र कर सकते हैं। धर्मेंद्र भी डांस नहीं कर सकते वैसे तो। हम लोग मेडिटेशन के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहता था, छोटी सी चीज। इस चीज को कृष्णमूर्ति ने बहुत बार बोला है और बहुत कम लोगों ने इसको इस तरह से समझाया है। बाकी लोग अक्सर इसको एक्टिव टेंस में बोलते हैं। एक्टिव टेंस जानते हैं क्या होता है? एक्टिव टेंस, मैंने किया, मैंने खाया, मैं सोया, मैं नहाया, मैंने उसको मारा, ये सब चीजें हमने की। लेकिन मेडिटेशन ऐसा खेल नहीं है। पता है मेडिटेशन कैसा खेल है? मुझे हुआ, कोई ऐसी चीज है जो हमको होती है, हम कर नहीं सकते उसके लिए। दिन में या रात में कोई ऐसी एक्टिविटी जो आप कर नहीं सकते, आपको होती है। यस, स्लीप। कुछ भी कर लीजिए, आप उसको ला नहीं सकते। बिस्तर अच्छा से बिछा लीजिए और पड़ जाइए, और एक सुंदर सी किताब ले लीजिए जो आपको इम्तिहान में देना है, और बस आ जाएगी बगल से, नींद आ जाएगी। आप तैयारी कर सकते हैं, लेकिन आप मेडिटेशन नहीं कर सकते। मेडिटेशन आपको होती है। तो किसको होती है मेडिटेशन? बहुत खास लोगों को, या आम आदमी को भी हो सकती है। किसको होती है मेडिटेशन? मेडिटेशन के बारे में बहुत लोग बात करते हैं। लोग बोलते हैं एक बड़ा फेमस मेडिटेशन था ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, TM। करोड़ों रुपए बनाए, अरबों रुपए बनाए हैं उससे महेश योगी जी ने। बहुत पैसे बनाए उन्होंने, अब तो है नहीं वो। ऐसे उसमें एक ओम ओम बोलना होता है और अपने ध्यान को उस पर कॉन्सेंट्रेट करना होता है। मैंने भी कुछ दिन करने की कोशिश की, लेकिन नींद ही आती थी कुछ देर बाद। बट कृष्णमूर्ति को जब पहली बार पढ़ा तब समझ में आया कि उनको मेडिटेशन, ये बोलते भी नहीं कि मेडिटेशन होता है, बोलते मेरे को हुआ, दैट बेनेडिक्शन केम, वो आई। मेडिटेशन तो खैर मुझे अभी नहीं हुआ है, एक कुछ शायद सेकंड्स के लिए कभी कभार हुआ हो, तो मेरी मेमोरी में भी नहीं है। लेकिन एक चीज मुझे हुई है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। अक्सर जब मैं बाइक चलाता हूं या कार चलाता हूं या साइकिल, मैंने बहुत दिन नहीं चला, या वॉक पर जाता हूं, और थोड़ी दूर की नहीं, काफी दूर, मतलब आधे घंटे 1 घंटे की ड्राइव होती है, तब मैं देखता हूं एक अपने आप थॉट्स स्ट्रक्चर लेना शुरू हो जाते हैं। उसके पहले जो थॉट्स होते हैं, विचार होते हैं ना, ऐसे गड़बड़ गड़बड़ कोई भी आते हैं, कुछ भी। लेकिन उसके बाद जैसे ऐसा लगता है जैसे कि एक थॉट आया, उसके बाद नेक्स्ट थॉट, एकदम सटीक, स्टेप बाय स्टेप, जैसे एक रास्ता चलता हो और रास्ता आपको कहीं पहुंचाता हो, जैसे कोई पोयम बनती हो या जैसे कोई स्टोरी चलती हो। एक लेवल का थॉट, फिर उसके बाद नेक्स्ट गहराई का थॉट, फिर ये थॉट्स ऐसा लगता है जैसे मैं किसी किताब से पढ़ रहा हूं। और ये कब होता है? जब मैं गाड़ी चलाता हूं या बाइक चलाता हूं या साइकिल चलाता हूं या वॉक पे जाता हूं। ऐसा क्यों होता है कि वॉक पर नॉर्मली जब मैं बैठा हूं तो बहुत कम ऐसा होता है। ऐसा बैठने पर मेरे को होते हैं बहुत ही कम, कब? सुबह, अर्ली इन द मॉर्निंग। ऐसा क्यों? खाली वॉक पर ही क्यों होता है? या कार चलाने, और अगर कोई और कार चला रहा हो और मैं पीछे बैठा हूं, तब भी बड़ा मुश्किल है इसको होना। इसको मैं बोलूंगा ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्ड थॉट्स, या डिस्कवरी ऑफ ब्यूटीफुल थॉट्स। उस समय मजबूरी होती है मन की फोकस करना।
जबरदस्ती मन को फोकस करना होगा ना, गाड़ी चलाएंगे तो आपको रोड पर ध्यान देना पड़ेगा। आप पुराने जमाने की गर्लफ्रेंड के बारे में नहीं सोच सकते, या कैसे आप एग्जाम में फेल हुए थे, अगर वो देखेंगे तो रोड पर आप फेल हो जाएंगे आपकी गाड़ी नीचे गिर जाएगी। इट्स अ बाई प्रोडक्ट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन ऑफ द रोड्स और थिंग्स नियर बाई। तो इसका तालमेल मेडिटेशन से क्या है? पता है मेडिटेशन कब होती है? जब कहते हैं, जब आप यू वॉन्ट टू मेडिटेट, यू वॉन्ट मेडिटेशन टू हैपन टू यू, जब आप चाहते हैं ना वो चीज हो जाए। अभी कुछ दिन पहले एक भैया ने मुझे क्वेश्चन पूछा कि सर अगर किसी का कोई जान पहचान वाला बहुत बीमार हो तो क्या करें? तो मैंने कहा उसको फिर, और आपके पास इतने पैसे ना हो कि उसको ठीक करा सकें। जब आपके पास पैसे नहीं तो आप क्या करेंगे? और आपका बहुत जान पहचान वाला कोई बीमार हो तो आप क्या करेंगे उसके साथ? लेकिन आपके पास इतने पैसे नहीं कि आप उसका इलाज अफोर्ड कर सकें, हॉस्पिटल ले जाएं, लेकिन डॉक्टर बोलेगा कि 4 लाख रुपए का 5 लाख रुपए लगेंगे, तो आप क्या करेंगे? आप चाहते हुए कि उसको ठीक करा दें। फिर मैंने उनको कहा कि भाई जब आप मजबूर हैं तो प्रे करें, ईश्वर से प्रार्थना करें कि भगवान ठीक हो जाए, या ईश्वर से ये प्रार्थना करें कि शांति से बिना तकलीफ के वो आदमी अब इस दुनिया को छोड़ के चला जाए, जब वो ऐसी लाइलाज बीमारी है उसको। फिर उस बंदे ने मुझे कहा कि वो जो बच्चा है वो छोटा सा बच्चा है, 2 दिन का बच्चा है, और उसका हार्ट का साइज बढ़ा हुआ है, मतलब हार्ट की बीमारी है उसको। फिर मैंने कहा कि छोटा बच्चा है तो पीडियाट्रिशियन को दिखाइए। उसको बोलते हैं पीडियाट्रिशियन बच्चों का डॉक्टर होता है, और उसमें भी कार्डियो पीडियाट्रिशियन होते हैं, हार्ट के बच्चों के हार्ट के डॉक्टर्स। तो बहुत परेशान थे, बोलते हैं मेरा अपना बच्चा है, 2-3 दिन पहले पैदा हुआ है, और जब भी माँ का दूध पीता था वो, तो उसके जो होंठ हैं यहाँ पे वो नीले पड़ जाते थे, और दिन भर रात भर सोता ही रहता था, वो बहुत कम एक्टिव था। अब सडनली मेरा जो काउंसलिंग था उस बंदे के लिए, क्या काउंसिल करूं? वो एक बाप मुझसे पूछ रहा है कि मेरा बेटा बहुत बीमार है, हो सकता है बचे ना, तो मैं क्या कहूं कि बहुत दुखी था वो आदमी। लेकिन फिर मुझसे मेरे मन में ये थॉट आया कि इस समय इस आदमी के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? एक बाप के लिए जब उसका बेटा मरने वाला हो तो सबसे जरूरी चीज क्या है? इस समय तकलीफ, जैसे आपको दर्द लगी, चोट लगी हो कहीं, तो एग्जाम सब भूल जाता है, भूख भी नहीं लगती उस समय, तो खाली दर्द ही महसूस होता है, किसी तरह से दर्द गायब हो जाए। कोई पास का आदमी बहुत बीमार हो, बहुत ही परेशान हो, तो आपका दिमाग ऐसे होता है जैसे चोट खाया हुआ बॉडी, पूरा टाइम उसी चोट के ऊपर ही ध्यान जाता है। मैंने उनको खाली एक सलाह दी कि देखते रहिए क्या क्या थॉट्स चल रहे हैं। तो बता रहे थे बड़े गंदे गंदे थॉट्स चल रहे थे, मुझे बहुत गुस्सा आ रही थी, भगवान के ऊपर गुस्सा आ रही थी, जिस भगवान से कभी मिले नहीं उसके ऊपर गुस्सा आ रही थी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, औरों के साथ क्यों नहीं हुआ, किसी और बच्चे के साथ क्यों नहीं हुआ, होना था। तो फिर मुझे कृष्णमूर्ति की याद आई। कृष्णमूर्ति के साथ भी ऐसा हुआ था ना, उनका भी कोई बहुत नजदीकी था जो बहुत बीमार हुआ था। कौन? नित्या, उनके छोटे भाई थे नित्या, वो बहुत बीमार हुए थे, और अल्टीमेटली क्या हुआ था, वो मर गए थे। और जब मर गए थे तो कृष्णमूर्ति की हालत क्या हुई थी, कुछ याद है? बेहोश हो जाते थे, रात भर बेहोश रहते थे, शिप पर जा रहे थे जब उनको खबर मिली थी। लोग हिम्मत नहीं कर पा रहे थे कृष्णमूर्ति को खबर दें, एनी बेसेंट को बताया, फिर एनी बेसेंट ने चुपके से जाके उनको बताया कमरे में। बेहोश हो जाते थे, उनको तमिल नहीं आती थी नॉर्मली, जब वो बेहोश हो जाते थे बेहोशी में तमिल में बोलते थे, क्यों, क्या हुआ, मैंने सुना तो नहीं है, लेकिन मैंने अभी पढ़ेंगे हम लोग, आगे देखेंगे वो सीन आएगा, अभी आया नहीं ना। और तमिल बोलते थे वो। इसका मतलब जानते हैं, ये जो अटैचमेंट है बच्चों से, परिवार से, लोगों से, ये किसकी चीज है? ये बॉडी की चीज है, फिजिकल बॉडी की चीज है। और मेडिटेशन तब होता है जब आप
ये क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं कि इस बॉडी के बियॉन्ड भी कोई चीज है। अब आप बोलेंगे सर आप तो आत्मा फात्मा की बात कर रहे हैं। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है, मैं खाली एक अननोन चीज की बात कर रहा हूं जो मैं जानता ही नहीं क्या है, क्योंकि मैं जानता नहीं हूं कहां से मेरे नए नए थॉट्स आते हैं, मुझे नहीं मालूम है, वो अननोन है। अननोन जानते हैं क्या? तो नोन जानते हैं क्या होता है? जो भी चीज आप जानते हैं उसको नोन बोलते हैं, और जो चीज आप नहीं जानते उसको अननोन बोलते हैं। एक दिन मुझे लगा कि मुझे अपनी जमीन पे पेड़ लगवाना है, और किसान ने मुझे बताया कि यार पेड़ लगवाएंगे साहब तो वहां पर वन विभाग वाले गिरफ्तार कर लेते हैं अगर पेड़ कटवाएंगे तब, इसलिए मत लगवाइए, कुछ और लगवाइए, फल वल लगवा लीजिए, मतलब सॉरी सब्जी लगवा दीजिए, सब्जी काटने में दिक्कत नहीं आएगी, पेड़ काटने में बहुत दिक्कत आ रही है आजकल। मैंने कहा ठीक है भाई सब्जी लगा ले। फिर मुझे लगा कि पेड़ क्यों नहीं लगवा रहा हूं मैं, वन विभाग वाले, तो मैंने दिमाग में खोजना शुरू किया कि वन विभाग। फिर अचानक से मुझे गहरे थॉट में से पता नहीं कहां से आया कि रिम्पी के कोई रिश्तेदार वन विभाग में है, वो मेमोरी में था। फिर मैंने उनको व्हाट्सएप किया, उनसे बात की, फिर उन्होंने मुझे यहां पर वन विभाग के ऑफिसर से बात कराई। ये तो फिर भी नोन है, हमारी अपनी मेमोरी में भी बहुत से अननोन कोने हैं, उनसे भी हमारा सरोकार नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि हम ज्यादातर अपनी बॉडी के साथ जुड़ी हुई परेशानियों के साथ ही रहते हैं। इसलिए सबसे पहली चीज मेडिटेशन के लिए पता है क्या? सबसे पहली चीज, कीप योर बॉडी क्लीन एंड हेल्दी। अगर आप बीमार हैं, अपने आप को जबरदस्ती टॉर्चर कर रहे हैं, चाहे पढ़ाई के नाम पे, चाहे प्यार के नाम पे, लोग होते हैं ना रात रात भर जगते हैं प्यार के नाम पे, फिल्में देखते हैं रात रात भर। अगर आप रात को जगते हैं 12 से लेकर के सुबह 6 बजे तक किसी भी रीजन से, अनलेस बहुत कोई इमरजेंसी है, तो ये खतरनाक है। पिछले हफ्ते में नहीं, पर 3-4 दिन हुआ ना, वहां से आ रहा था मैं कार चला के आ रहा था, और सडनली मैंने देखा एक बाइक पर एक आदमी और एक और आदमी और एक पीछे औरत थी, धाड़ करके औरत नीचे गिर गई, बाइक आ गई। फिर 10 कदम वो बाइक आगे आई, फिर वो पीछे गए। या तो उस औरत को बेहोशी आ गई होगी या तो सो गई होगी। तो रात भर अगर आप जगेंगे किसी भी कारण से, ढके रहेंगे, आई वॉन्ट क्या, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू कीप योर बॉडी क्लीन। रोज नहाते हैं, रोज साबुन लगा के नहाते हैं, और ब्रश 1 बार कि 2 बार, कितने बजे, कब, चाहे सुबह करें चाहे न करें, शाम को सोते समय जरूर करें ब्रश। कृष्णमूर्ति जब मरने वाले थे उसके पहले दिन में 4-4 बार ब्रश करते थे, क्योंकि मुंह से बदबू आती है, कीड़े मकोड़े हो जाते हैं, तो वो बीमारी, अगर दांत में दर्द हो गया आपको, तब सब मेडिटेशन गुल हो जाएगा। जैसे इस घर में अगर बदबू आए कहीं से ना, तो आप आराम से चैन से बैठ नहीं सकते, एक चूहा मर जाए, करिए ध्यान, कर चुके ध्यान, सलीमा भी नहीं देख पाएंगे तब आप। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है क्या, रात में ब्रश, और जिस घर में आप रहते हैं उसकी सफाई होती है, मम्मी करती हैं कि काम वाली आंटी करती हैं? और मम्मी का बेटा क्या करता है? मम्मी का बेटा या मम्मी की बेटी, जो भी हैं हम लोग, एक बार अपने कमरे को साफ करने का धीमे धीमे हैबिट डेवलप करें। ये कोई ऐसा नहीं है कि लोग बेवकूफ थे या तो बहुत बहुत धार्मिक लोग थे इसलिए घर में झाड़ू पोछा लगाते थे। इट वॉज नीडेड। सोने के लिए बिस्तर चाहिए ना। अगर रात को सो रहे हैं और बहुत सर्दी है और कंबल नहीं है तो नींद नहीं आ पाएगी। क्या कहा मैंने? आ पाएगी, आती है नींद, दरवाजा खुलता है, चुपके से आती है और हमारे आंखों में घुस जाती है। लेकिन अगर वहीं पर टीवी चल रहा है, पैं पैं हो रहा है, खाना नहीं खाया आपने या तो ठूस कर खाना खा लिया आपने, और बीमार भी हैं, कल ब्रश नहीं किया, दांत में भी इन्फेक्शन हो गया, वो भी दर्द हो रहा है, तब काहे की नींद? अगर आप कोई सीरियसली परस्यू कर रहा है मेडिटेशन को, ही नीड्स टू कीप हिज बॉडी इन अ परफेक्ट हेल्थ, नियर परफेक्ट हेल्थ। उस कंडीशन में देखा जाए तो मैं अपने आप के साथ गलत कर रहा हूं। क्यों? मुझे क्या बीमारी है?
पता है आपको? बैक एक कि डॉक्टर साहब लाखों रुपया कमा रहे हैं, जाते हैं अल्ट्रासाउंड करके आते हैं और हीरो बन जाते हैं, लखपति बन जाते हैं, न घर के रहे ना बैक के। मेरी कुंडली में लिखा था, पता है किसी ने, आज से 10-15 साल पहले एक बंदा ने मेरी कुंडली लिखी थी, उसमें लिखा था आपको बैक एक होगा। हाउ डिड यू नो? बट कृष्णमूर्ति जैसे जो लोग होते हैं ना, वो फिजिकल बॉडी नहीं होते, वो फिजिकल बॉडी में रहते हैं। हम लोग तो फिजिकल बॉडी हो जाते हैं, आए थे हम भी गेस्ट की तरह, हम होस्ट ही हो जाते हैं। कैसे इस गेस्ट को, होस्ट को गेस्ट बनाएं? पता है बार बार क्यों कुर्सी उर्सी हिला रहे हैं? क्योंकि ये बॉडी ही है। अब मजा तो नहीं आ रहा है क्लास में इनको, क्या करें बेचारे। इंग्लिश सुनने की कोशिश करते हैं, ठीक है? कृष्णमूर्ति का लेसन है। इंग्लैंड में गए हैं आज, पहली बार कृष्णमूर्ति इंग्लैंड गए हैं। वहां पर हुआ था ना, एक औरत ने उनको देखा था, उनको देखकर क्या बोला? गॉड ब्लेस हिज ब्यूटीफुल फेस। भगवान इतना सुंदर फेस। Lessons were not so important that they prevented Mrs. Besant from taking the boys with her to various places in England and Scotland when she went to hold theosophical meetings and enroll members in the Order of Star. Lessons इतने important नहीं थे कृष्णमूर्ति के लिए, इसलिए वो मिसेस बेसेंट बच्चों को अपने साथ इंग्लैंड में अलग अलग ले जाती थी घुमाने फिराने के लिए। जब भी कहीं थियोसॉफी की मीटिंग होती थी वहां पर ले जाती थी, या तो कोई ऑर्डर ऑफ स्टार की मीटिंग होती थी वहां ले जाती थी। They went first to Oxford for 2 nights, where Lady Emily, who went with them, remembered them at a garden party in a bitterly cold May day. बहुत सर्दी थी उस समय, और लेडी एमिली ने बच्चों को पहली बार इंडिया से जब जाता है कोई विदेश, पता है क्या होता है उसकी हालत? सुनिए क्या हुआ था। लेडी एमिली को याद है वो बच्चे जो थे गार्डन में कैसे थे, पता है क्या कर रहे थे वो? 2 shivering little Indian boys, माने 2 शिवरिंग माने शिवरिंग, कपकपी हो रही थी, कांपते हुए लिटिल इंडियन बॉयज, छोटे छोटे प्यारे से भारतीय बच्चे। लुकिंग सो फॉरलॉर्न, फॉरलॉर्न का मतलब याद नहीं मुझे, एंड कोल्ड, इतने ठंडे थे, दैट शी लॉन्ग्ड टू पुट हर आर्म्स अराउंड देम एंड मदर देम। उनका मन कर रहा था कि मैं इन बच्चों के चारों तरफ हाथ रख दूं और क्या करूं? ये पहली बार मैंने मदर का वर्ड यूज होते हुए एज अ वर्ब समझते हैं? वर्ब क्या होता है? जब भी कोई काम होता है, ईट वर्ब है, स्लीप वर्ब है, मदर वर्ब नहीं है। मदर क्या होता है? मदर तो हमारी अम्मा होती हैं, लेकिन यहां पर बोल रही मदर मतलब ऐसा लग रहा है जैसे उन बच्चों को अपने पकड़ लूं बाहों में और मां की तरह उनको प्यार करूं। नो वंडर Krishna wrote to Leadbeater on May 26th that Oxford was very cold indeed and we did not enjoy ourselves at all. उन्होंने लेडबीटर को लिखा था कि ऑक्सफोर्ड बहुत ठंडी जगह है और हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। ऑक्सफोर्ड था वो? नहीं, वो हार्वर्ड था ना, जिसमें जकरबर्ग पढ़े, मार्क जकरबर्ग, उसमें भी ठंडक बहुत होती है वहां पर भी। Mrs. Besant reported some difficulty in getting Indians into Oxford but hoped things would be better in 4 years time. उनको दिक्कत थी, बच्चों इंडियन लोगों को ऑक्सफोर्ड में भर्ती कराना दिक्कत थी, लेकिन उनको लगा 3-4 साल में तो करा लूंगी मैं। In August, their names were put down for Balliol and the new college. They expected to take up residence in October 1914. न्यू कॉलेज में उनका नाम दाखिल हो गया और 3 साल बाद उम्मीद थी कि उनका एडमिशन हो जाएगा। जून, Mrs. Besant took the boys with her to Paris for a few days, where on 12th she lectured at Sorbonne on Giordano Bruno, Theosophy's Apostle in the 16th century. एक आदमी का नाम है गियार्दानो ब्रूनो, 16वीं सेंचुरी का थियोसॉफी का एपोस्टल। मुझे क्या से याद आ रहा है पता है आपको? एपोस्टल मतलब होता है शिष्य। थियोसॉफी आप सब जानते हैं, थियोसॉफी क्या है? ओ अंकल जी, थियोसॉफी क्या है? जैसे हमारे हिंदू होते हैं, मुस्लिम होते हैं, ऐसे ही एक ग्रुप था थियोसॉफी, जो ये मानता था कि सारे धर्म एक जैसे होते हैं। 16वीं सेंचुरी का एक शिष्य
उसका नाम था गियार्दानो ब्रूनो। क्या नाम था? गियार्दानो ब्रूनो या जॉर्दानो ब्रूनो। 16वीं सेंचुरी का मतलब कितने साल पुराना? हाँ, 16 साल। 16वीं सेंचुरी। अभी कौन सी सेंचुरी चल रही है? 21st सेंचुरी चल रही है। तो कितना साल पहले? करीब 500 साल पहले। 500 साल पहले इंडिया में कोई चीज हो रही थी, कोई ऐसे ही ग्रुप बना हो? कौन? गुरु नानक टाइप के लोग थे जो अपना काम उस समय अपनी एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे थे, अपनी नया नया स्टार्टअप चालू हुआ था, उनका बिजनेस तभी चालू हुआ था। जाते थे राजाओं के सामने ऐसे घूरते रहते थे, उनके विचार उनको दिख जाते थे, थॉट्स दिखते थे। कृष्णमूर्ति इस मामले में बड़े सोबर आदमी थे। बोलते थे किसी का थॉट्स अगर तुम रीड कर सको तो उसको बताओ मत। क्यों? बोलते थे ऐसा ही है जैसे किसी को बिना कपड़े के देखो। और हमारे गुरु नानक उसको नंगा कर देते थे एक्सरे की तरह। अच्छे थे वो भी, बट उनको दिखता था, क्या करें, मजबूरी थी। एक चीज मुझे आपसे बतानी है, छोटी सी, बहुत प्रैक्टिकल चीज है। आप शायद आपके दोस्त, आपके लोग मुझे गलत माने इसके लिए, लेकिन मुझे लगता है मैंने सही किया आज। एक सज्जन है, उनका नाम नहीं लूंगा मैंने, तो बेचारे का फंस जाएगा आदमी। नौकरी करते हैं गवर्नमेंट में और उनका काम है जमीन को नापना। और मेरी जमीन नापी, मुस्कुराए बेचारे। जब आए थे नापने के लिए ना, तो धूप बहुत कड़क थी, कड़क धूप में वो मुस्कुराते हुए मेरा जमीन नापी। और फिर जमीन जब नप गई, करीब 2-2.5 घंटे लगे थे। मुझे भी लगा था अगर मैं उधर काम करूंगा चक्कर खा के गिर जाऊंगा, तो मैंने भी अपने सर पे रुमाल देखा ना, फोटो आपने मेरी। जब हो गया काम तो मुस्कुराए। मुस्कुराने का मतलब कुछ खर्चा पानी, तो मैंने 500 रुपए उनको दे दिया। ये काफी दिन पहले की बात थी। फिर मैंने उनका एक और लड़का उनके साथ काम करता, तो वो उसने कहा उसको भी कुछ दे दीजिए बेचारे को, उसने भी काम किया। तो मैंने उनको भी 200 रुपए उनको भी दे दिया। मैंने कहा 300 रुपए मेरे ऊपर उधार है। तो आज फिर उन्होंने फोन किया मुझे कि अरे डॉक्टर साहब, अरे आपकी फाइल हमारे पास आई है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं आके मिलता हूं। मैं 2 चीजें चाहता था, एक तो मेरा काम न रुके कोई गवर्नमेंट में, और दूसरा कृष्णमूर्ति ने बताया है देखो और सीखो। तो मैं सरकारी विभाग में जा जाके देखता हूं। पहली बार ऐसी चीजें मैं कर रहा हूं, मुझे पहले आज तक कभी किया ही नहीं है। तो मैं चाहता था कि देखता हूं एक जमीन नापने वाला आदमी कैसे बिहेव करता है, सरकार में चीजें कैसे घूमती हैं। अगर सरकार एक बड़ी सी मशीन है तो उस मशीन के पुंजर ने क्या बोलेंगे, मशीन के पुर्जे कैसे काम करते हैं। तो एक मशीन ने, सरकारी विभाग की मशीन ने मुझे फोन किया कि डॉक्टर साहब आपकी क्या आई है, मेरे पास फाइल आ गई है। मैं समझ गया कि वो कुछ रुपए पैसे मांगेंगे, तो मैंने उनको बोला मैं ठीक है, मैं भी आता हूं। 2 घंटे बाद मैं उनके पास पहुंचा तो मुस्कुराए, पानी पी रहे थे, मैं उनके बगल में बैठ गया। तो मैंने कहा मुझे याद है सर आपका 300 रुपए मेरे उधार है, मुझे याद है। और मेरे मन में बिल्कुल भी गुस्सा नहीं था कि मुझे कोई किसी को घूस देना पड़ रहा है। क्यों नहीं था मेरे मन में गुस्सा? आमतौर पे गुस्सा होता है कि नहीं? जब आदमी आपसे कुछ ज्यादा लेना चाहे तो गुस्सा होता है कि नहीं? तो मेरे मन में गुस्सा क्यों नहीं? या मैं घूस देने वाला, भ्रष्टाचार बढ़ाने वाला इंसान हूं? मैं तो भाई सीख रहा था ना, मैं तो गुरु दक्षिणा दे रहा था उसको। मैंने कहा सर लीजिए, 200 रुपए, 300 रुपए बचे थे, मैंने 500 का नोट दिया, मैंने इसको रख लीजिए आप। तो उन्होंने कहा ये तो सर उसका था, पुराना वाला बचा हुआ था। मैंने कहा सर अच्छा और मतलब और भी है, बताइए हमको क्या करना है, आपकी जो सेवा कर सके हमको बताइए। तो उन्होंने कहा 500 रुपए और दे दीजिए। तो मैंने 500 रुपए और दिए और उनके हाथ में रखा। मैंने कहा थैंक यू सर। तो उन्होंने तुरंत मेरा फाइल निकाला, उसमें कुछ कागज, उस 2 सेंटेंस लिखते थे, वो लिखा, साइन किया। मैंने कहा और बताइए सेवा कुछ हमको, हमारे लिए कुछ हो सके तो। बोलते हैं बस कुछ नहीं। मैंने कहा एक और सेवा मुझे आपसे चाहिए, घोसियाना रोड पे एक छोटी सी मेरी जमीन है, उसको भी नपवाना है मुझे। तो उसके जो डिपार्टमेंट, वो जगह का जो बंदा है, उसका मुझे नंबर आप दे देंगे? बोलते हाँ बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। फिर मैंने उनको ये भी कहा कि भगवान न करे कभी आपको किसी डॉक्टर की जरूरत हो अल्ट्रासाउंड करने के लिए, तो मैं आपकी सेवा के लिए तत्पर हूं। तब उनको अचानक कान खड़े हो गए, तो मेरा नंबर लिखा उन्होंने। कहाँ बैठते हैं आप? मुझे बिल्कुल भी ये फीलिंग नहीं है कि मैंने किसी को घूस दिया, है ही नहीं फीलिंग ये।
ये तब आती है जब आप नहीं देना चाहते हैं, आपके पास होता नहीं है। इसको पता है जग्गी वासुदेव क्या बोलते थे? ये तो ग्रीस है। ग्रीस समझते हैं? साइकिल में जो डालते हैं ना, मोटरसाइकिल में या बाइक में मोबिल ऑयल डालते हैं एक्स्ट्रा थोड़ा सा, उसकी भूख है बेचारे की। हाँ, अगर वो ऐसे आदमी से मांग रहा है जो नहीं दे सकता तो नाजायज है। बट मैं ये कहानी पता है क्यों बता रहा हूं आप लोगों को? अपना टाइम वेस्ट इस पर मत करिएगा कि भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो। भ्रष्टाचार है क्या? पता है भ्रष्टाचार क्या है? ये फिजिकल बॉडी भ्रष्टाचार है। ये जो हमारा माइंड है ना, ये भ्रष्टाचार है। घूस लोगे, सरकारी विभाग के आदमी होते हुए घूस लोगे तुम। ये जो मेरे दांत कटकटा रहे हैं, ये क्या है? ये भ्रष्टाचार है। मेरा एक दिमाग पैसा देगा उसको और एक दिमाग कह रहा है गलत है। ये दोनों की आपस की जो लड़ाई है, ये भ्रष्टाचार है। वो तो केवल उसका एक्सटेंडेड फॉर्म है। मैं आपको एक छोटा सा भ्रष्टाचार बताता हूं अपनी लाइफ का। मैं 7 तारीख को यहां आया घर पे। आपको पता है 7 तारीख को मैं घर पे पहुंच गया। भूख बहुत जोर से लगी थी उस दिन, अम्मा आने वाली नहीं थी, तो नीचे से गया मैं 2 पैकेट बंद खरीदा मैंने। बंद बटर जानते हैं? मैंने इसका रिपीट पाव भाजी बनाएंगे। 2 पैकेट में कितने होते हैं? 6 और 6 का 2 पैकेट होता है। रिम्पी ने उसके बुन करते हुए उन्होंने सब्जी बनाई, हम दोनों ने मिलकर सब्जी वब्जी बनाई, फिर बंद सेका। 6 बंद हमने सेक दिए एक पैकेट में, खा लिया। और 1 पैकेट बचा के रखा कि कल या परसों खाएंगे। बंद थोड़ा सा ब्रेड से थोड़ा ज्यादा मीठा टाइप का होता है तो स्वाद अच्छा रहता है, तो हमने सोचा कल खाएंगे। फिर कल भूल गए, अम्मा ने पराठा खिला दिया। अगले दिन फिर भूल गए। कल वापस जब हम गए, वापस आए शाम को, खाना हमको खाना था तो खाना नहीं बना के गई थी अम्मा, हमें मना किया था उनके। देखा तो हमारे घर में चोरी हो गई थी। हमारे बंद के पैकेट के अंदर चोरी हो गई थी। चूहा नहीं खाया था, चूहे से भी कोई बहादुर आदमी। बंदर भी नहीं खाया था, बिल्ली भी नहीं खाई थी। किसने खाया था? फफूंदियों ने खा लिया था उसे, फंगस ने, बिना हमसे पूछे। हमने उसका पैसा दिया था, पैसा नीचे दुकान वाले को, और किसने खा लिया उसे? फफूंदियों ने। ये भ्रष्टाचार नहीं है? आप हंस रहे हैं। ये जो अधिकार, मालकियत, ये तो हमारी बनाई हुई चीज है। नेचर में थोड़ी ये सब नाटक है। मेरे हिसाब से उस आदमी की जरूरत होगी, इसलिए वो मांग रहा है, चाहे नाजायज ही जरूरत हो। जो आदमी बीमार रहता है ना, उसको दवाई चाहिए होती। मेरे हिसाब से वो दवाई मांग रहा था, जहर नहीं मांग रहा था। अब इसके लिए मुझे माफ करेंगे मोदी जी, तो माफ कर दें। भ्रष्टाचार ही बढ़ा रहा हूं मैं उनके हिसाब से। नाम नहीं बताऊंगा मैं, कोई कुछ कर ले। मेरे अंकल जैसे हैं, मैंने उनको घर पे बुलाया चाय पीने के लिए, और घुस दूंगा मैंने। थोड़ा सा और पढ़ लें, 10 मिनट। As Mrs. Besant herself had been Bruno in one of her past incarnations, Mrs. Besant खुद ब्रूनो थी अपने पिछले जन्म में। Her lecture must at least have been convincing, so it is not surprising that the amphitheater holding 4,000 people was packed and that hundreds had been turned away. उसमें स्कूल में डॉन बॉस्को में कितने बच्चे पढ़ते हैं? करीब 3,000 इवनिंग क्लासेस को लेकर के। तो 4,000 लोग उस एम्फी थिएटर में बैठे थे और बहुत सैकड़ों लोगों को वापस भेज दिया गया था। एनी बेसेंट ने जब लेक्चर दिया तो अपना ही पिछले जन्म में शायद वो थी, उसी का लेक्चर दिया उन्होंने। कृष्णा टोल्ड लेडबीटर नेक्स्ट डे, अगले दिन उन्होंने बोला, द सोरबोर्न लेक्चर वॉज अ ग्रेट सक्सेस। सोरबोर्न का लेक्चर बहुत अच्छा गया। आई सॉ द काउंट देयर, मैंने देखा कितने लोग थे। COUNT काउंट, नहीं लोग नहीं है, कुछ और है। अरे सुनिए भाई, इट इज अनसर्टन वेदर द काउंट COUNT और C क्या है? कैपिटल, नाम है किसी का काउंट। ब्रैकेट में द मास्टर द कॉम्ट द सेंट जर्मियन was in his physical body or materialized astral body when Krishna saw him. ओ चच्चा, क्या हुआ है पता है? कृष्ण मूर्ति को भूत दिखाई देते थे। भूत मतलब अच्छे वाले लोग। ये मैंने पढ़ा था उसमें।
आप भी पढ़ सकते हैं योग वशिष्ठ में। योग वशिष्ठ में लिखा है जब राम को वशिष्ठ लेक्चर दे रहे थे तब एस्ट्रल बीइंग्स आते थे लेक्चर सुनने के लिए। देवताओं का लिखा है, देवता आते थे वहां पर सुनने के लिए लेक्चर्स। सुना है मैंने बुद्ध जब ज्ञान को प्राप्त हुए तो चुप हो गए, तो एस्ट्रल बीइंग्स आए, उनको बोले प्लीज बोलिए कुछ, हम सुनना चाहते हैं आपके मन में क्या चल रहा है। तो चुप थे। तो एस्ट्रल बीइंग्स ने उनसे तर्क किया तो वो मुस्कुराए। तर्क ये किया कि आप प्लीज कुछ बोलिए, आप नहीं बोलेंगे तो हमको ज्ञान नहीं होगा। तो ऐसी लंबी कहानी है, मैं बात बताऊंगा। बट एस्ट्रल बीइंग्स को हम आप नहीं देख सकते, लेकिन कृष्णमूर्ति ने वहां पर देखा। वॉज इन हिज फिजिकल बॉडी, फिजिकली अपीयर होकर आए थे और मटेरियलाइज्ड इन एस्ट्रल बॉडी थी जो मटेरियलाइज्ड होकर आए थे जब कृष्ण ने देखा। ऑल्दो द काउंट इज सेड टू हैव डाइड इन 1784, 1784 में मर चुके हैं। The Leadbeater in Master and the Path 1925 में जो किताब लिखी गई थी claimed to have met him in his physical body walking down Corso in Rome. रोम में लेडबीटर उनसे मिले हैं उनके मरने के बाद। ऐसे इनके बारे में भी कहा जाता है, त्रिलंग स्वामी के बारे में। 384 या 400 साल तक जिए वो। पता नहीं वो बॉडी में रहते थे कि एस्ट्रल बॉडी में रहते थे। जेल में उनको बंद कर देते थे, जेल के बाहर आधे घंटे बाद दिखते थे वो। पानी में रात रात भर तैरते रहते थे वो त्रिलंग स्वामी। अभी भी कहते हैं बहुत से एस्ट्रल लोग आसपास घूमते रहते हैं, हमको बचाते रहते हैं। द काउंट टुक हिम अप टू द गार्डन ऑफ प्रिंस्टियन हिल एंड सैट टॉकिंग टू हिम फॉर ओवर एन आवर अबाउट द वर्क ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी। जो काउंट थे वो लेडबीटर को लेकर गए एक पहाड़ी पे और वहां पर घंटों बात किया। लेडबीटर डज नॉट रिकॉर्ड द डेट ऑफ हिज मीटिंग, उनका याद नहीं कौन सी तारीख को, बट ऐसा उनके साथ हुआ था। तो कृष्णमूर्ति ने वहां पर उनको देखा। मुझसे मत पूछिएगा सच है कि झूठ, मैंने नहीं देखा, मैं तो खाली आपको बता रहा हूं। कृष्णमूर्ति ऐसी एक एनर्जी होती है जो चीजों को देख पाती है। कब देख पाती है? जब हमारा रोज सुबह हम ब्रश करते हैं और शाम को सोने से पहले ब्रश करते हैं। और ये जो आपने हाथ में पहन रखा है, गर्मी लगेगी इससे, नहीं लगती है आपको? चलिए ठीक, हल्का है, हमको भी लाके दीजिएगा एक, हम भी पहनेंगे हल्का वाला। कृष्णा रिकॉर्डेड ओनली वन अदर ऑकल्ट एक्सपीरियंस व्हाइल ही वाज इन यूरोप। यूरोप में खाली इस तरह का अजीबोगरीब एक्सपीरियंस एक और हुआ था उनका। ही रिमेंबर्ड गोइंग टू जॉर्ज अरुंडेल टू द हाउस ऑफ मास्टर कुटुमी विथ जॉर्ज अरुंडेल ऑन द नाइट ऑफ 1927, जून 27, 27 जून को रात को वो जॉर्ज अरुंडेल के साथ सपने की दुनिया में गए थे। कहां, किससे मिलने के लिए? मास्टर कुटुमी से। किससे मिलने गए थे? मास्टर कुटुमी। मास्टर कुटुमी, मास्टर बोले कुटुमी को, वो एस्ट्रल गुरु हैं कृष्णमूर्ति के। कृष्णा को मास्टर मत बोलेगा, बट उनको मास्टर बोलेगा नहीं, नाराज हो जाएंगे वो। एंड मास्टर एक्सेप्टेड जॉर्ज हु वाज ऑलरेडी ऑन प्रोबेशन एज हिज पीपल, और मास्टर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया अपना शिष्य की तरह। कृष्णा रोट टू लेडबीटर आस्किंग फॉर कंफर्मेशन ऑफ दिस एंड रिसीव्ड अ केबल टू से दैट इट वाज सो। जो कृष्णमूर्ति ने देखा वही चीज उन्होंने पूछा कि आपने भी देखा, और उन्होंने लिखा कि हाँ मैंने भी एस्ट्रल वर्ल्ड में वही चीज देखा जो आपने देखा। मिसेस बेसेंट गेव 3 लेक्चर्स इन क्वींस हॉल लंदन। हम लोग को भी लेक्चर देना है क्वींस हॉल लंदन में, बताया आपको ना? मुझे खबर आई है, सपने में खबर आई है कि हम लोगों को क्वींस हॉल लंदन में जाकर कृष्णमूर्ति के बारे में बताना है, जो भूल गए हम। The hall was so full that at the Sorbonne hundreds of people were turned away. In India, she always wore a white sari, but in Europe, confined herself on a long white gown. India में white sari पहनती थी और वहां पर white gown पहनती थी। With her short white curly hair, उनके छोटे से white curly hair, she was striking figure. छट से दूर से दिखने वाली औरत थी। On a platform, in spite of her small stature, छोटी सी थी लेकिन दूर से दिख जाती थी उनके बाल और उनके स्ट्रक्चर। her rhetoric was inclined to be flowery, but she possessed an extraordinary degree, that vital quality of an orator. लेकिन वो जब बात करती थी एकदम ओरेटर थी, पूरी बांध कर रखती थी। आपको पता है कृष्णमूर्ति ने बोला था किसी को कि अम्मा के बारे में पढ़ो, प्रोफेसर कृष्णा को ने कहा था अम्मा के बारे में पढ़ो तुम। शी वॉज अ वेरी पावरफुल लेडी, not in the sense of politics but in the sense of life. उनके अंदर था मैग्नेटिज्म, चुंबक की तरह थी। जब
आसपास उनके ऐसी एनर्जी थी. आफ्टर हर लास्ट लेक्चर कृष्णा रोड टू लेडबेटर, जब उन्होंने आखिरी लेक्चर दिया था उन्होंने कहा, शी इज इंडीड द फाइनेस्ट स्पीकर इन द वर्ल्ड, सबसे अच्छी स्पीकर है दुनिया में. एनिड बेग्नॉल्ड, द प्ले राइट एंड नॉवलिस्ट, रिमेंबर्स मिसेस बेसेंट स्पीकिंग एट क्वींस हॉल इन 1912. कोई उनको याद करता है कैसे, किसी राइटर ने लिखा है, व्हेन शी केम ऑन द प्लेटफॉर्म शी वॉज बर्निंग. जब वो प्लेटफॉर्म पे आई थी ऐसे चमक रही थी जैसे कोई ज्वाला. हर अथॉरिटी रीच्ड एवरीवेयर, हर कोने में उनकी अथॉरिटी पहुंचती थी. और हमारे टीचर जब क्लास में पढ़ाते हैं ना, उनकी अथॉरिटी सेकंड बेंच के बाद नहीं पहुंचती. सेकंड बेंच के बाद बच्चे ऐसे फुसफुस करते हैं और टीचर बेचारा परेशान रहता है. पता मैं क्या करता हूं क्लास में, जब मैं जाता हूं मैं ध्यान से हर बच्चे को देखता रहता हूं. और जैसे कोई बच्चा जैसे आप कुछ कर रहा है उसको ध्यान से देखता रहता हूं. मेरी अथॉरिटी कैसे पहुंचती है, पानी की तरह. मेरी अथॉरिटी जैसे आप देख रहे हैं, मेरे सामने जो बच्चा है वो पीछे देखता है, बाकी बच्चे पीछे देखते हैं, फिर सारे बच्चे पीछे देखते हैं, तो ढेर सारे लोग एक जगह देखते हैं, तो वो कॉन्शियसनेस पहुंच जाती है, चेतना पहुंचती है बहुत लोगों की. फिर वो बेचारा कॉन्शियस हो जाता है, तो मुझे देखता है, फिर उससे हाथ जोड़ता हूँ, बोलता हूँ सर मेरी क्लास चलेगी. मेरी अथॉरिटी उनसे थोड़ी कम है ना वैसे. और बच्चे भी बेचारे जबरदस्ती बिठाए गए, अपनी मर्जी से थोड़ी आए वहां पे. Krishna was made to take a small share in the work of propaganda. उनको भी थोड़ा सा काम दिया गया था कृष्णा को. प्रोपेगेंडा मतलब प्रोपेगेंडा प्रचार. On 28th May, at the first meeting in TS headquarters in London of Round Table, an offshoot of young people in the Order of Star, he said a few words. कुछ शब्द उन्होंने बोले थे. George and I have prepared Krishna to speak. मिसेस बेसिन टोल्ड लेडबीटर ऑन May 31st. उन्होंने बोलते जॉर्ज ने और मैंने कृष्ण को तैयार किया बोलने के लिए. ही वॉज वेरी नर्वस एंड फॉरगॉट मच ऑफ इट. जो बोलने को बोला था शुरू में क्या थे, क्या हो गए थे वो? नर्वस. नर्वस समझते हैं क्या होता है? हाँ, उदास नहीं. पता है आप नर्वस कब होते हैं आप? हाँ, डर जाना. जब फादर के सामने खड़ा होना पड़ता है तब वो नर्वस हो गए थे, और जो भी था ज्यादातर सब वो भूल गए थे. द ट्राइड वर्ड्स ही ब्रॉट आउट आर ओनली इंटरेस्टिंग एज बीइंग द फर्स्ट स्पीच ही मेड इन हिज लाइफ. जो भी उन्होंने बोला खाली इसीलिए अच्छा है क्योंकि वो कृष्णमूर्ति के मुंह से पहली बार बोला गया था, और कुछ उसमें अच्छा था. एक और वीडियो उन्होंने देखा था, उसमें कृष्णमूर्ति ऐसे बोले जैसे कोई यंग लड़का ऐसे ही टाइम पास कर रहा हो. आप देखिएगा, देखा आपने ना? अंग्रेजी बड़ी अच्छी थी उनकी. सितंबर 15. जब मेरे आसपास आवाज चलती है तो मुझे डिस्टर्ब हो जाता है यार. सितंबर 15, शी वॉज एबल टू रिपोर्ट दैट ही हैड ग्रोन वेरी मैनली, आदमी की तरह हो गया है, एंड हैड स्पोकन ओवर टू 200 पीपल एट अ मीटिंग ऑफ द स्टार इन द ईस्ट, एंड हैड रियली स्पोकन वेल. 200 लोगों के सामने बोला और बहुत अच्छे से बोला. It seemed wise to take the opportunity, although it was rather an ordeal for him. उसके लिए बड़ा मुश्किल काम है लोगों के सामने बोलना, लेकिन फिर भी उसको बोलना चाहिए. आप भी बोलते हैं ना पब्लिक के सामने? कितने लोगों के सामने बोला आपने? मेरे ख्याल से 1500-2000 लोग तो होंगे. और आप ना, ऑर्डियल लगेगा, ऑर्डियल मतलब मुश्किल, बट कोशिश किया करिए. ठीक है, कल आपकी क्लास रहेगी.